बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्र वलयालिन अश्र सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। आज का हमारा मौजू ज़ुल्हिज्जतुल हराम के पहले अशरे की फ़जीलत है और इनमें किए जाने वाले आमाल हैं। हाज़रीन मोहतरम, मैंने कुरान मजीद की एक आयत मुबारक तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला ने कसम खाई और फरमाया, कसम है सुबहों की और 10 रातों की। मुफस्सिरीन किराम ने इस मौका पर ये फरमाया कि वल फज्र से मुराद ज़ुल्हिज्जा की सुबह है और वलयालिन अश्र से मुराद इस ज़ुल्हिज्जतुल हराम की पहली 10 रातें हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को ज़ुल्हिज्जतुल हराम के इस पहले अशरे में इबादत करना जितना पसंद है, इतना किसी और दिन में इबादत करना पसंद नहीं। इसलिए इस पहले अशरा के अंदर आप बकसरत ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें और अल्लाहु अकबर पढ़ें, क्योंकि ये तकबीर, तशरीक और ज़िक्रुल्लाह के अय्याम हैं और इन अय्याम में नेक अमल का सवाब 700 गुना दिया जाता है। हाज़रीन मोहतरम, जब ये महीना इतनी फ़जीलतों, इतनी रहमतों और इतनी बरकतों वाला है, जब इसका पहला अशरा अपने अंदर ढेरों नेकिये समेटे हुए है, तो हमें ये चाहिए कि इस अशरा के अंदर हम अपने मामूलात आम दिनों से हट कर रखें, जिनमें इबादत, रियाज़त, अल्लाह के हुजूर सर बसुजूद होना, रातों में क़याम करना, दिन में रोज़ा रखना, इसको अपना मामूल बनाया जाए। इलावा अज़ी इस अशरा के अंदर खुसूसन एक अमल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप उस अमल को करेंगे तो उसका ढेरों अजर सवाब आप अपनी ज़िंदगी में पाएंगे। वो अमल ये है कि इस ज़ुल्हिज्जतुल हराम के पहले अशरे के अंदर हर रात नमाज इशा के बाद 6 रकत नमाज नफल पढ़ें, जिनको 2-2 रकतों में पढ़ें। सबसे पहला जो 2 नफल आप अदा करेंगे उसमें आप ये नियत करें कि 2 रकत नमाज नफल सलातुत तौबा। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से गुनाह करता है, ऐसे गुनाह भी इंसान से सरजद हो जाते हैं कि जिन गुनाहों को करके इंसान भूल जाता है और उसके जहन में ना तो वो गुनाह रहता है और ना ही उसके जहन में उसका वक्त रहता है। तो ऐसी सूरत में अपने उन गुनाहों की माफ़ी के लिए सबसे पहले 2 रकत सलातुत तौबा और उसके बाद जो अगली 2 रकतें हैं वो सलातुश शुक्र। इंसान के पास अल्लाह की दी हुई जितनी भी नेमतें हैं, इंसान उनका शुक्र अदा नहीं कर सकता। आज के दौर में अगर कोई शख्स हमें 50,000 रुपया दे दे तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हुए थकते नहीं कि इसने मुझे 50,000 दे दिया, इसने मुझे 10,000 दे दिया। तो जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को सारी नेमतें अता की हैं कि इंसान अगर शीशे के सामने खड़ा होकर अपना सरापा देखे तो इंसान सर से लेकर पाँव तक अल्लाह की नेमतों का मुरक्का है। अल्लाह की नेमतें सर से लेकर पाँव तक इंसान इनके एहसान के नीचे दबा हुआ है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद लोगों का शुक्रिया हम बहुत ज़्यादा अदा करते हैं, लेकिन जिस अल्लाह ने हमें ये सारी नेमतें अदा की हैं उसका शुक्रिया अदा करने और उसका शुक्र अदा करने में हम कमज़ोर हैं।
تو اگلے 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر اور جو تیسرے 2 رکعت نماز نفل ہوں گے وہ صلاۃ الحاجات۔ آج ہمارے ہاں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم کبھی کسی شخص کے پاس جا کر اپنی حاجت پیش کرتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ بیماری ہے، آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے ہماری مشکلات آسان ہو جائیں، یعنی اپنی حاجتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لیکن پھر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسے مجبور اور پسماندہ لوگ جب لوگوں کے سامنے جا کر اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں تو مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے اور ان کا کوئی کام بھی نہیں ہو پاتا۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ خیر، آپ اپنی حاجتوں کو اللہ کے حضور پیش کیجئے، آپ اپنی التجاؤں کو اللہ کے حضور پیش کیجئے، آپ اپنی مصیبتوں تکلیفوں کو اللہ کے حضور پیش کیجئے۔ جو آپ کے دل میں حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو دل میں لے کر آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیے اور پھر اس کے بعد گڑ گڑا کے دعا مانگیے اور اللہ کے حضور سربہ سجود رہیے۔ یہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ اور اس کے پہلے 10 دن بے بہا رحمتوں اور برکتوں والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔